नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। मैं करण मिश्रा, एक ट्रैवल जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम मुझे हर जगह ले जाता है, शहरों की चमक धमक से लेकर पहाड़ों के निर्जन गांवों तक। लेकिन इस बार मेरी मंजिल थी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां एक पुरानी बावड़ी स्टेपवेल से जुड़ी कहानियां मुझे खींच लाई थी। गांव तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जीप धूल भरी कच्ची सड़कों पर झटके खाती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक फैले बबूल के पेड़ और गर्मी की वजह से हवा में भारीपन। लेकिन जैसे ही गांव नजदीक आया, एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन मैंने गौर किया, जैसे ही मेरी नजर उनसे मिलती, वे चुप हो जाते। उनके चेहरे पर स्वागत से ज्यादा संकोच और डर था। मेरे ठहरने का इंतजाम एक पुरानी हवेली में किया गया था, जो अब गांव के सरपंच का मेहमान खाना था। हवेली ऊंची नीची दीवारों, टूटी खिड़कियों और धूल भरे आंगन से भरी थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध आई। शाम होते ही मैं बाहर घूमने निकला। गांव छोटा था, लेकिन हर मोड़ पर पीपल और नीम के पेड़ छाया की तरह खड़े थे। तभी मेरी नजर एक ओर पड़ी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी बावड़ी, उसके चारों तरफ ऊंची घास उगी हुई थी और पत्थरों की सीढ़ियां अंधेरे में गुम होती जा रही थी। अजीब बात यह थी कि गांव वाले उस बावड़ी की ओर देखते तक नहीं थे। औरतें अपने बच्चों को पास खींच लेती, बूढ़े लोग उस ओर पीठ फेर लेते। मैंने सोचा, यही तो है मेरे लेख का असली विषय। लेकिन तभी चौपाल पर बैठे एक बुजुर्ग ने मुझे आवाज दी, बेटा, बाहर से आए हो, स्वागत है। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, उस बावड़ी के पास मत जाना। वहां जो गया, उसकी परछाई तक वापस नहीं आई। उनकी आवाज में वो कंपन था, जिसे न मजाक समझा जा सकता था, न अंधविश्वास। उस रात जब मैं हवेली के कमरे में अकेला लेटा था, बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। पर अचानक सब खामोश हो गया, और उसी खामोशी में मैंने पहली बार सुना, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे से, हवा के साथ एक आवाज कानों में गूंजी, आ, नीचे, आ। मैंने खिड़की खोली। बाहर कुछ नहीं था, सिवाय अंधेरे और उस बावड़ी की ओर से आती ठंडी हवा के। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। सूरज की किरणें गांव की टूटी फूटी झोपड़ियों पर पड़ रही थी, लेकिन बावड़ी वाली दिशा में अभी भी हल्की सी धुंध छाई हुई थी, जैसे वहां रात पूरी तरह से खत्म ही न हुई हो। मैंने सोचा, पहले गांव की तस्वीरें लेता हूं। कैमरा लेकर मैं गलियों में घूमने लगा, और तभी कुछ अजीब लगा। गांव के हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च टंगे हुए थे। कई जगहों पर राख और सिंदूर की लकीरें खींची हुई थी, मानो हर कोई अपने घर को किसी अदृश्य ताकत से बचाना चाह रहा हो। एक बच्चे से मैंने पूछा, ये सब क्यों लगाया है? वो चौंक गया, मेरी ओर देखने से भी डर रहा था। बस इतना कहा, मां कहती है, रात को पिशाच आता है। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन सच्चाई भी। दोपहर तक मैं बावड़ी की तरफ गया। वहां का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। सीढ़ियों पर काई जमी थी, और गहराई में झांकते ही ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में सीलन, गीली मिट्टी और कुछ सड़ी हुई चीज की गंध थी। मैंने नोटिस किया कि बावड़ी के पानी में लहरें अपने आप उठ रही थी। कोई पत्थर नहीं गिरा था, कोई जानवर नहीं था, फिर भी पानी हिल रहा था। अचानक जैसे ही मैं और झुका, मुझे साफ सुनाई दिया, मानो कई लोग एक साथ धीमे स्वर में कुछ बोल रहे हों। उनकी भाषा मैं नहीं समझ पाया, पर सुर इतने भारी थे कि दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कैमरा चालू किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ हवा की आवाज आई। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं पीछे हटा, वो फुसफुसाहट बंद हो गई। शाम को गांव के सरपंच ने मुझे खाने पर बुलाया। जब मैंने बावड़ी का जिक्र छेड़ा, तो उनका चेहरा सख्त हो गया।
बाबूजी, वहां की बात मत कीजिए। हमारी और आपकी भलाई इसी में है। लेकिन मैंने देखा, उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखें उस दिशा में उठकर तुरंत झुक गई। रात को हवेली लौटते समय रास्ता सुनसान था। नीम के पेड़ों से चांदनी छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। अचानक मेरे पीछे पत्तों की चरमराहट हुई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही हवेली के गेट तक पहुंचा, मुझे साफ सुनाई दिया, भारी गहरी सांसें जो मेरी सांसों के साथ ताल मिला रही थी। मैंने तेजी से दरवाजा बंद किया और कमरे में आ गया। दिल जोर से धड़क रहा था। खिड़की से बाहर झांका और उस धुंध में मुझे एक काली परछाई दिखी, बावड़ी की ओर खड़ी। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, लेकिन पिछली रात की परछाई अब भी दिमाग में घूम रही थी। नींद पूरी नहीं हुई थी, आंखें भारी थी, पर एक बेचैनी मुझे फिर से गांव की गलियों की ओर खींच ले गई। मैंने सोचा, अगर इस बावड़ी का सच जानना है तो मुझे गांव के बुजुर्गों से बात करनी होगी। गांव की सबसे पुरानी कोठरी में मैंने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। उनकी पीठ झुकी हुई थी, आंखों में धुंधली पर गहरी चमक थी। मैंने झिझकते हुए पूछा, अम्मा, ये बावड़ी क्यों इतनी अजीब लगती है? कल वहां मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। अम्मा का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, बेटा, उस बावड़ी में सिर्फ पानी नहीं है, वहां रक्त बहा है। 100 साल पहले इस गांव में अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे। उस समय एक तांत्रिक आया। उसने कहा, अगर बलि दी जाए तो बारिश होगी। सरपंच ने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। उसी की आत्मा आज भी बावड़ी में भटकती है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अम्मा ने आंखें बंद करके जोड़ा, वो अब पिशाचिनी बन चुकी है। उसका श्राप है कि गांव कभी तरक्की नहीं करेगा और कोई बाहरी यहां चैन से नहीं रह पाएगा। मैंने उनसे और जानना चाहा, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, सावधान रहना, अगर रात को वो बुलाए तो जवाब मत देना। उनके शब्द सीधे दिल में उतर गए। मैंने सरपंच से भी दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया। बाबूजी, गांव छोड़ दीजिए, आपकी जिज्ञासा आपको मार डालेगी। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। शाम को हवेली लौटा और किताबों के ढेर में खोजबीन करने लगा। मुझे हवेली की अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उस डायरी में लिखा था, 1912, आज बलि पूरी हुई। पानी का रंग लाल हो गया। तांत्रिक ने कहा है, आत्मा अब हमारी रखवाली करेगी। पर उसकी चीख, उसकी आंखें मेरी नींद हराम कर रही है। यह सरपंच के दादा की डायरी थी। मैंने डायरी बंद की और महसूस किया कि कमरे में ठंडक अचानक बढ़ गई है। मोमबत्ती की लौ टिमटिमाने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, मुझे मुक्त कर दो। मैंने तुरंत पीछे देखा, खाली कमरा। लेकिन अब मुझे यकीन था, बावड़ी में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि अधूरा बदला दफन है। उस रात मैं करवटें बदलता रहा। अम्मा की बातें, सरपंच की चेतावनी और डायरी के पन्ने सब दिमाग में घूमते रहे। लेकिन सबसे डरावनी बात वो थी जो फुसफुसाहट मैंने सुनी थी। मैंने सोचा, क्या ये सब मेरी कल्पना है या सच में कोई आत्मा मुझसे मदद मांग रही है? पर भीतर से एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे बावड़ी की तरफ खींच रही हो। अगले दिन गांव में एक हलचल मची हुई थी। पता चला कि गांव का एक लड़का, जिससे मैं 2-3 बार मिला था, अचानक गायब हो गया। उसकी मां रोते हुए कह रही थी, रात को किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा था और वो बाहर चला गया, बस फिर कभी लौटा ही नहीं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे याद आया, पिछली रात भी मैंने वही आवाज सुनी थी, पर मैंने जवाब नहीं दिया। अगर मैं जवाब दे देता तो शायद मेरी जगह उस लड़के की लाश मिलती। गांव वाले अब और ज्यादा डर गए थे और सब मुझे ही शक की नजर से देखने लगे। किसी ने कान में कहा,
ये शहर का आदमी आया और हमारी मुसीबतें शुरू हो गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा जैसे मैं अकेला नहीं बस आत्मा के खिलाफ लड़ रहा हूं, बल्कि पूरा गांव भी मेरे खिलाफ हो चुका है। मैंने तय किया कि अब मैं केवल दर्शक नहीं रह सकता। मैं बावड़ी और हवेली के रहस्य को सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रात को मैंने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन निकाली। मैंने सोचा, अगर आत्मा मुझे पुकार रही है तो शायद मैं उसकी आवाज रिकॉर्ड कर पाऊं। करीब आधी रात को हवा अचानक ठंडी हो गई, कुत्ते भौंकने लगे और फिर वही आवाज, आ ओ मुझे मुक्त करो। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि मेरी हड्डियां तक कांप गई। रिकॉर्डर की सुई बुरी तरह उछल रही थी, जैसे किसी ने उसमें जोर से फूंक मारी हो। और तभी मैंने देखा, बावड़ी की दिशा में धुंध के बीच एक औरत का सिलहुट, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखों में जलती हुई लाल चमक। उसने मुझे देखा और मेरे होठों से बेइख्तियार निकला, कौन हो तुम? वो एक पल रुकी, फिर फुसफुसाई, मैं वही हूं जिसकी बलि दी गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब यह मामला किसी अनजान आत्मा का नहीं था। ये एक मासूम लड़की की आत्मा थी जिसे जबरदस्ती मार दिया गया था। और अब उसकी कहानी और उसका बदला मेरी जिंदगी से जुड़ चुका था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रिकॉर्डर में दर्ज उस आवाज को बार बार सुनता रहा, मैं वही हूं जिसकी बलि दी गई थी। गला सूख रहा था, दिल में हजार सवाल थे। कौन थी वो लड़की? किसने उसकी बलि दी? और क्यों? सुबह गांव में अजीब सी खामोशी थी। लोग अपनी खिड़कियां बंद रखे थे, जैसे किसी अनजाने डर ने सबको जकड़ लिया हो। मैं जब बाहर निकला तो देखा कि वही लड़के की लाश बावड़ी के पास मिली थी। चेहरे पर डर का ऐसा भाव, मानो उसने मौत से भी डरावना कुछ देखा हो। मैंने पास जाकर लाश को देखा। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से गला दबाया हो। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, वो फिर से जाग उठी है। शाम तक हवेली की तरफ से ढोल और मंत्रों की हल्की आवाजें आने लगी। कोई तो था जो वहां कुछ कर रहा था। डर और जिज्ञासा ने मुझे उसी रात हवेली की ओर खींच लिया। हवेली अंदर से और भी भयावह थी। सड़न की बदबू, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और दीवारों पर जमी परछाइयां। मैं टॉर्च की रोशनी से देख रहा था। तभी अचानक दीवार पर बने पुराने चित्रों में कुछ हरकत हुई। ऐसा लगा जैसे उन चित्रों में बनी आंखें मुझे घूर रही हों। मेरे कानों में अचानक किसी औरत की सिसकियां गूंजने लगी। धीरे धीरे वो आवाज मेरे चारों ओर फैल गई और फिर मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे हवेली के बीच वाले हाल पर पड़ी। वहां एक टूटा फूटा झूला था और उस झूले पर बैठी वही औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें और पैरों से जमीन बिल्कुल न छूते हुए। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्यों सुकून चाहिए? उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। मेरे पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे पत्थर हो गया था। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा का एक भयानक झोंका उठा, दरवाजे जोर से बंद हो गए और कमरे की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। उनकी लौ में मैंने साफ देखा, दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आएगी और तब कोई नहीं बचेगा। मैं पूरी ताकत से भागा और हवेली से बाहर निकला, पर जैसे ही बाहर पहुंचा मेरे कानों में वही सिसकियां फिर गूंजी। और इस बार वो हवेली तक सीमित नहीं थी। पूरा गांव उस रोने की आवाज से भर चुका था। उस रात पहली बार मुझे लगा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदला लेने वाली शक्ति है और उसकी पकड़ अब पूरे गांव पर है। उस रात मैं हवेली से भाग तो आया, लेकिन नींद एक बार फिर से मेरी आंखों से गायब थी। कानों में अब भी वही रोने की आवाज गूंज रही थी। सुबह होते ही गांव में हलचल थी। लोग सरपंच के घर के बाहर इकट्ठा थे।
किसी ने बताया, सरपंच की पत्नी रात में रहस्यमय हालात में मर गई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी ऐसी चीज को देखा हो जिसने उसकी रूह तक जमा दी हो। गांव वाले बुदबुदा रहे थे, उसने श्राप ले लिया है, अब बारी हमारी है। मैंने देखा, सरपंच टूटा हुआ बैठा था, उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। वो बार बार यही दोहरा रहा था, हमारे पुरखों का पाप अब हम सबको भोगना पड़ेगा। उसने मुझे देखते ही पास बुलाया और कांपते हुए कहा, अगर सच जानना ही है तो बावड़ी में उतरना होगा। वही रास्ता है, वही जवाब है। मेरी रूह कांप गई। बावड़ी, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। रात ढलते ही मैं लालटेन लेकर बावड़ी की ओर निकला। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे खुद प्रकृति भी इस यात्रा को रोकना चाहती हो। जैसे ही मैं बावड़ी के पास पहुंचा, हवाएं अचानक तेज हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। बावड़ी का पानी अंधेरे में गाढ़े खून जैसा दिख रहा था। चारों ओर से सन्नाटा, बस कभी कभी पानी से उठती अजीब सी गंध। मैंने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर सीढ़ी के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही मेरे पैरों के पास किसी चीज ने हल्की सी हरकत की। टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा, कंकाल, हड्डियां बिखरी हुई थी और उन पर गहरे नाखूनों के निशान। अचानक पानी से बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। धीरे धीरे उस पानी के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। लंबे बाल, आधा शरीर सड़ा हुआ और आंखें आग की तरह लाल। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके होंठ हिले और मैंने साफ सुना, तुम भी उनका हिस्सा हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कान फटने लगे। भागने के लिए मुड़ा, लेकिन पीछे का रास्ता बंद था। बावड़ी की दीवारें खून से टपक रही थी। उस पल मुझे समझ आया, अब कोई वापसी नहीं है। ये श्राप मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है। या तो मैं इसे खत्म करूंगा या ये मुझे खत्म कर देगा। बावड़ी में खड़ा मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। सामने वही औरत, आधी इंसान आधी दानवी, आंखों में जलती आग और चेहरे पर अनगिनत पीड़ाएं। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों सताना चाहती हो? उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। भयानक लाल आंखें अब आंसुओं से भर गई। उसकी आवाज बदल गई। अब वो भारी और दानवी नहीं, बल्कि एक टूटी हुई औरत की आवाज थी। मैं अन्या हूं, सरपंच की बेटी। मुझे मेरे ही पिता ने बलि चढ़ा दिया। उन्होंने वादा किया था कि अकाल मिट जाएगा, लेकिन मिटा क्या? मिट गई मैं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और बावड़ी के पानी में डुबो दिया। पानी में अनगिनत तस्वीरें उभर आई। एक लड़की रस्सियों से बांधी जा रही है, गांव वाले मंत्र पढ़ रहे हैं, तांत्रिक बलि की तैयारी कर रहा है, और फिर खून से बावड़ी लाल हो जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पहली बार उसकी मौत को अपनी आंखों से देखा। अन्या की आंखों में नफरत चमकी। मैंने शपथ ली थी, कोई भी बाहरी इस गांव में चैन से नहीं रहेगा। मैंने सबको डराया, सबको मारा, लेकिन फिर भी मेरा बदला अधूरा है। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने मारा था, गांव वालों का क्या कसूर? उसकी आवाज एकदम गूंज उठी। गांव वाले भी उतने ही दोषी थे। सबने देखा, सबने मेरी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। सबने बलि स्वीकार की, सबने पाप किया। अब मुझे समझ आया, ये बदला किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे गांव से था। और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। उसने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, तुम ही हो जो मेरी कहानी जान गए हो। या तो मुझे मुक्त करो या मेरे साथ दफन हो जाओ। उस पल मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, मैं उसकी शक्ति के आगे हार मान लूं, या फिर सच का सामना करके उसे रोकने की कोशिश करूं।
मेरे भीतर डर और हिम्मत का एक भयानक संग्राम शुरू हो चुका था। अन्या की लाल आंखें सीधे मेरी रूह तक उतर रही थी। बावड़ी की हवा भारी हो चुकी थी। हर सांस लेना जैसे आग निगलने जैसा लग रहा था। उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी, मुझे मुक्त करो या मेरे साथ दफन हो जाओ। मेरे हाथ में अब भी सरपंच के दादा की पुरानी डायरी थी। उसके पन्नों में कहीं कहीं तांत्रिक के लिखे मंत्र भी दर्ज थे। शायद उसी में इस श्राप का तोड़ छिपा हो। मैंने कांपते हाथों से डायरी पलटी और देखा। एक पंक्ति लिखी थी, आत्मा को वही मुक्त कर सकता है जो उसकी पीड़ा को स्वीकार कर सच्चा प्रायश्चित करे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं वो कर सकता हूं? क्या मैं पूरे गांव की गलती की जिम्मेदारी ले सकता हूं? अचानक बावड़ी का पानी उबलने लगा। अन्या चीखते हुए आगे बढ़ी। उसकी नाखून जैसे खंजर बनकर मेरे गले तक पहुंचने ही वाले थे। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, अन्या, मैं तेरे दर्द को स्वीकार करता हूं। तेरी मौत सिर्फ तेरे पिता का नहीं, पूरे गांव का पाप है। अगर तुझे चैन मिलेगा तो मेरी जान भी ले ले, लेकिन ये श्राप अब खत्म होना चाहिए। इतना कहते ही मैंने अपनी हथेली काट ली और खून बावड़ी के पानी में टपका दिया। पानी लाल हो गया और एक भयानक चीख गूंजी। अन्या की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उसका चेहरा, जो अब तक दानवी था, धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब एक मासूम लड़की जैसी दिख रही थी, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन शांति की तलाश में। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम मेरी कहानी सुन गए, मेरी पीड़ा को समझ गए। अब मुझे शांति मिल सकती है। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलकर बावड़ी के पानी में समा गया। पानी शांत हो गया। हवा में फैली भारीपन गायब हो गई। लेकिन उसी पल पूरा गांव हिलने लगा, जैसे सदियों से दबा हुआ श्राप अब टूट रहा हो। कुछ ही पलों में बावड़ी की दीवारें दरक गई और पानी तेजी से सूखने लगा। मैं घबराकर बाहर भागा और देखा, आसमान पर छाए बादल छंट चुके थे। गांव में सालों बाद पहली बार सूरज की किरणें पड़ी, लेकिन बावड़ी अब सिर्फ एक गहरा गड्ढा थी, खाली और खामोश। सूरज की रोशनी गांव पर पड़ी तो माहौल एकदम बदल गया। वो गांव, जो अब तक अंधेरे और डर की गिरफ्त में था, अचानक जीवित लगने लगा। लोग अपने घरों से बाहर निकले। बच्चे बरामदों में खेलने लगे। औरतों के चेहरों पर सालों बाद मुस्कान लौटी। सरपंच मेरे सामने आया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी कृतज्ञता झलक रही थी। तुमने वो कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। हम सब ने पाप किया था और हमें सजा मिली, पर तुम्हारी वजह से अब ये श्राप खत्म हो गया। मैं चुप रहा। मेरे अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। हां, गांव बच गया था, लेकिन मैंने वो सब देखा और महसूस किया जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। जब मैंने आखिरी बार बावड़ी की ओर देखा तो वहां अब सिर्फ एक सूखी खाई थी, लेकिन मुझे यकीन था उस गहराई में अब कोई चीख नहीं थी, कोई बदला नहीं था। बस अन्या की आत्मा को मिली हुई शांति थी। गांव छोड़ते वक्त मैं पीछे मुड़ा। छतों पर खड़े बच्चे मुझे हाथ हिला रहे थे। उनकी आंखों में डर की जगह अब उम्मीद थी। पर मेरे दिल में एक और बात थी। ये सच दुनिया के सामने कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ अनुभव करने के लिए होती है, सुनाने के लिए नहीं। मैंने गहरी सांस ली और गांव से बाहर निकल गया, लेकिन कहीं न कहीं मन के एक कोने में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे मुक्त किया, अब मैं चैन से सो सकती हूं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।